राव इंद्रजीत सिंह करने वाले हैं बीजेपी के साथ बड़ा खेल। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ कर सकते हैं बड़ा कांड। क्या कांग्रेस के साथ चल रही है कोई बड़ी डील? शांत नहीं हो रहे हैं राव के बगावती तेवर। घोटालों से लेकर व्यवस्था की खोल रहे हैं लगातार पोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की राजनीति और इस सब के बीच बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने, ऐसे में तमाम दल तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं और दावे भी ठोक रहे हैं कि इस बार सत्ता में वो आएंगे। बीजेपी कह रही है कि 2 बार तो सत्ता में वो रह चुकी और अब तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी को हाफ किया था, विधानसभा में साफ कर देगी। इस सब के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी, बसपा, आम आदमी पार्टी भी अपने अस्तित्व और ओपनिंग की आस में चुनाव मैदान में है। लेकिन इस सब के बीच राव इंद्रजीत सिंह की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही राव इंद्रजीत सिंह के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन या मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं जब बीजेपी या हरियाणा सरकार के ऊपर वो निशाना ना साध रहे हो। एक के बाद एक वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी टेंशन में आ रही है और बीजेपी की सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 350 करोड़ के घोटाले की शंका जाहिर करते हुए नायब सिंह सैनी को एक लेटर लिखा था और कहा था कि गुरुग्राम नगर निगम में जिस इको ग्रीन कंपनी को ठेका दिया गया था उसकी जांच कराई जाए कि इस पूरे के पूरे 350 करोड़ के घोटाले में कौन कौन शामिल है। तो वहीं सबके अलावा लगातार वो ये भी कह चुके हैं कि हरियाणा की सत्ता में जाने का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो वो अहीरवाल से जाता है और अगर अहीरवाल की बात अगर किसी ने नहीं मानी तो वो घुटनों पर लाना भी जानते हैं। इस सब के बीच अभी उन्होंने हाल में एक और बयान दिया। ये बयान उन्होंने बंदवाड़ी जाकर दिया। बंदवाड़ी वही जगह है जहां पर कि गुरुग्राम और फरीदाबाद का सारा कूड़ा लाकर डंप किया जाता है। वहां के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बंदवाड़ी से इस समस्या का समाधान अगर सरकार नहीं निकालती है तो दिसंबर में वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। तो आप समझिए कि लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी ही हरियाणा में बीजेपी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष को तो बैठे बिठाए मौका और मुद्दा मिलना लाजमी है और इसी मौके और मुद्दे को कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल दल विधानसभा चुनाव में जरूर भुनाएंगे। यानी कि बीजेपी के सामने जहां एक तरफ चुनौती जाट है, किसान है और नाराज जनता है, तो वहीं अपने खुद के ही मंत्री भी बीजेपी के लिए परेशानी और सरदर्द बनते जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से इतने नाराज चल रहे हैं। महेंद्रगढ़ में जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह का हाथ पकड़कर तीसरे पायदान से उन्हें पहले पायदान पर लाने का काम भी किया था और तब उन तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि राव की नाराजगी दूर हो गई है। अब वो बीजेपी के बारे में कोई भी ऐसे शब्द या बयान नहीं देंगे जिससे पार्टी और पार्टी की सरकार संकट में फंसे। लेकिन चंद दिन तो राव इंद्रजीत सिंह खामोश रहे, लेकिन उसके बाद जब खामोशी टूटी तो एक के बाद एक फिर से वही बयान उनके देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। पहली, उनकी वो नाराजगी जो केंद्र में उन्हें पूर्ण मंत्री का दर्जा नहीं मिला और मनोहर लाल खट्टर पहली बार जीत कर आए और उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। दूसरी, बेटी आरती राव के लिए वो लगातार 2 बार से बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार निराशा हाथ लगी। इस बार किसी भी हाल में वो आरती राव को टिकट दिलाकर चुनाव के मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया है। तीसरी, राव साहब चाहते हैं कि अहीरवाल में उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले और उसके लिए उन्होंने अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक अहीरवाल में राव इंद्रजीत सिंह 11 में से 7 सीटें चाहते हैं, लेकिन इन 7 की 7 सीटों पर बीजेपी राजी होगी, अपनी रजामंदी देगी, ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि राव साहब खुलकर अपनी ही पार्टी और अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह की कांग्रेस के साथ भी कोई डील चल रही है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।